हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के पैटर्न पे आधारित हैं। तो आप लोग हर एक प्रश्न को सोल्व करना और राइट आंसर कमेंट में करते चलना, और अंत में आप लोग ज़रूर बताना कि इस जो सीरीज चलाया जा रहा है इस क्लास में आप लोग कितने प्रश्न सही किए और कितने गलत किए हो, समझ रहे हो। और यह प्रश्न जो होगा आप सभी को प्रैक्टिस के रूप में होगा। इससे आप सभी को अपने आप का कॉन्फिडेंस का पता चलेगा कि किस प्रकार का आपका तैयारी हो चुका है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी यह देखो, श्रेणी है, श्रृंखला है, और अगले वाले पद आप सभी से पूछा है। समझना, जितने भी प्रश्न रहेगा सब न्यू पैटर्न पे आधारित रहेगा, तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, आराम से सॉल्यूशन करके राइट आंसर देना है, ठीक है। देखो, अब आप लोग को बताना होगा कि इस वाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। यानी इस श्रृंखला को हमें क्या करना है, तो पूरा करना है। अब कैसे करेंगे भाई, तो देखो, यहाँ पे जो सीरीज है ना वह अल्फा वर्ड का भी प्रयोग किया गया और संख्या का भी प्रयोग किया गया। तो पहले आप लोग या तो अल्फा वर्ड से चलो या तो संख्या से चलो। तो देखो, अगर हम संख्या से चलते हैं तो 12, 12 से 24, 24 से यहाँ पे क्या हो रहा है 36, और 36 से अगला पद क्या होगा ये पता करना है। तो देखो, 12, 12 दूना का 24 और 12 तिया का 36, तो इस बार क्या होना चाहिए, तो 12 चौका 48 होना चाहिए, 48 होना चाहिए। यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48, यहाँ भी 48। यानी हमें पहले संख्या से पता नहीं चलेगा, अब दूसरे संख्या से हमें क्या करना है, तो चलना है। तो कुछ इस तरह से ए से चलेंगे सी पे, सी से चलेंगे ई पे, और ई से चलेंगे यहाँ पे जो हमें पता चलेगा अल्फ़ा वर्ड। अब अल्फ़ा वर्ड को पता करने के लिए आप लोग को पता होगा क्या करते हैं, तो इसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे एक अल्फ़ा वर्ड पोजीशन एक होता है ना। सी का कितना होता है, तो सी का 3 होता है। ई का कितना होता है भाई, ई का 5 होता है। अब देखो, ए से जा रहा है सी पे, यानी 1 से जा रहा है 3 पे, तो यहाँ पे प्लस का 2 किया ना। फिर सी से जा रहा है ई पे, यानी सी का 3 और ई का 5, यानी 3 से 5 पे जा रहा है, तो यहाँ भी प्लस का 2 किया। अब उसी प्रकार जब ई से हमें अगला पद को पता करना है तो यहाँ भी हमें क्या करना है भाई, प्लस का 2 ही करना है। यानी ई का अल्फा वर्ड पोजीशन 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। और 7 जो अल्फा वर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो वह जी का होता है। किसका होता है, जी का होता है। देखो, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यानी ऑप्शन 2 गलत, ऑप्शन 3 गलत, ऑप्शन 4 गलत, यहाँ पे जी। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 1 होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, किसी भी विद्यार्थी को कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे, तो चले अगले प्रश्नों पे। चलो देखो, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे सोल्व करो, क्या कर रहा है आप सभी से। 2 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि श्रेणी में अगला पद क्या होगा। यानी इस वाट के जगह पे आप लोग को बताना होगा कि यहाँ पे जो होगा आखिर वह क्या होगा। और यह जो प्रश्न है यह सीरीज वाले, और यह क्या है, तो नंबर सीरीज है, संख्या का सीरीज। यहाँ पे हमें पता करना होता है कि 7, फिर 14, फिर 42, फिर 168, फिर 5040। तो इस वाट के जगह पे क्या और कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आप लोग इस तरह से रिलेशन बनाना शुरू करो। जैसे देखो, अगर हम 7 से 14 पे जाने की कोशिश करते हैं, हम क्या करेंगे भाई, गुना का 2 ही कर सकते हैं, 7 दूना का 14। 14 से अगर हम 42 पे जाने की कोशिश करते हैं तो 14 तिया का 42 गुना का 3 कर सकते हैं। 42 से अगर हम 168 लाना चाहते हैं तो 42 में गुना का 4 करेंगे, 42 चौका 168, 168 आएगा ना। अब उसी प्रकार जब हम 168 से यहाँ पे अगले पद को पता करेंगे, यानी राइट आंसर पता करने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे, गुना का 2, गुना का 3, गुना का 4, गुना का 5 करेंगे ना। अब 168 में गुना का 5 करो, कितना आएगा, तो 8 पचे का 40, बाकी 4, और 16 पचे का 80, और 80 और 4 कितना होगा भाई, तो 84 होगा, यानी 840। अब 840 कहाँ है, 840। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक सभी समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे।
चलो देखो, समझना 3 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। यानी यहाँ पे आप लोग को संबंध बताना है। किस प्रकार से? कि समकालीन का संबंध जिस प्रकार ऐतिहासिक से है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन उठा के रखोगे जिसका संबंध प्राचीन से होगा। अब ये आप लोग को पता करना है। कैसे करोगे? समझना कुछ इस तरह से। अगर हम बात करें यहाँ पे समकालीन और ऐतिहासिक की बात करें, तो ये एक दूसरे का क्या है? तो ये एक दूसरे का विपरीत है, विपरीतार्थक शब्द है जिसे हम उल्टा शब्द बोलते हैं। जैसे कि समकालीन की बात करें तो समकालीन और ऐतिहासिक दोनों एक दूसरे का विपरीत है यानी उल्टा है। तो प्राचीन और प्राचीन का विपरीत क्या होना चाहिए? यहाँ पे भाई ऑप्शन उठा के रखना पड़ेगा। तो विगत होगा नहीं, शास्त्रीय होगा नहीं, भविष्य होगा नहीं, क्या होगा भाई? आधुनिक। आधुनिक का अगर यहाँ पे हम आधुनिक रखते हैं तो उसका उल्टा प्राचीन होगा। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि आपका बिल्कुल होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दो। जो न्यू हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि प्रतिदिन कंटिन्यू क्लास आप सभी के पास ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के संग्रह किए हुए क्लास आप सभी के पास पहुंच सके और आप लोग प्रैक्टिस के रूप में अच्छे प्रश्नों पर सॉल्यूशन कर पाओ। ठीक है, चलो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना। 4 नंबर का प्रश्न, एक और प्रश्न आ गया और यहाँ पे भी आप लोग को संबंध ही बताना है, लेकिन कुछ इस तरह से बताना है कि जैसे कि कार्य का संबंध जूल से है तो पावर का संबंध किससे होगा। देखो यहाँ पे एग्जामिनर आप सभी को फंसाने के कुछ इस तरीका से चाल चला है कि कार्य का एस सही मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य का एस सही मात्रक जूल होता है, लेकिन यहाँ पे पावर, और पावर जो है वह इंग्लिश का शब्द है। यहाँ पे देना चाहिए शक्ति, लेकिन यहाँ पे दे दिया है पावर आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए। तो पावर और शक्ति वही है, तो शक्ति का एस सही मात्रक क्या होता है भाई? तो वाट होता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा। पावर का भी, पावर और शक्ति दोनों एक ही अर्थ है, और उसका जो एस सही मात्रक होता है वह वाट होता है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो चलो 5 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि जंगली जानवर चीता और गाय में आप लोग को कौन सा आरेख का चयन करोगे? कौन सा आरेख का चयन करना है ताकि इन तीनों का एक साथ संबंध बता सको। कैसे पता करोगे? कुछ इस तरह से। यहाँ पे जंगली जानवर है, चीता है और गाय है। समझना हमारी बातों को। अगर हम जंगली जानवर के लिए एक बड़ा सा गोला बना दिया, अब जंगली जानवर के अंदर चीता आ जाएगा, क्योंकि चीता जितने भी प्रकार के होते हैं सभी जंगल में होते हैं, जंगली एनिमल्स होते हैं। यानी यहाँ पे होगा जंगल के अंदर कौन आ गया? चीता। लेकिन जब हम गाय की बात करते हैं, काऊ की बात करते हैं, तो यह पालतू पशु है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? तो पालतू जानवर, यानी बाहर से गोला बन जाएगा। ऐसा आकृति कहाँ दिख रहा है भाई? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर 2 होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। सभी विद्यार्थी समझ गए हो? चलिए नेक्स्ट पे। चलो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना। 6 नंबर का प्रश्न में कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना होगा कि आखिर इस भाट के जगह पे जो होगा क्या होगा। कैसे पता करोगे? समझना कुछ इस तरह से। पूछा जा रहा है लुप्त संख्या। अब देखो अगर हम इस ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से पता चलता है कि यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ वाले हमें अंक को पता करना है। इससे पता चलता है कि 27 देखो 3 से विभाजित हो रहा है, 21 भी 3 से विभाजित हो रहा है, और 15 भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो संख्या आएगा वह भी 3 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो कहीं ऑप्शन में दो ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 3 से विभाजित हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 7 जो है 3 से विभाजित होगा नहीं, 8 जो है 3 से विभाजित होगा नहीं, और 10 जो है वह 3 से विभाजित होगा नहीं, और ओनली वन एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 3 से विभाजित होगा, और वही आपका राइट आंसर होगा, यानी न होगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे अपने माइंड को थोड़ा सा फास्ट और
जितने भी स्टूडेंट है उससे अलग तरीक़ा से सोचने की कोशिश और अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने की कोशिश करना, ठीक है, तभी अच्छा कर पाओगे एग्ज़ाम में। चलो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से क्या पूछा जा रहा है भाई, यहाँ आप सभी से पूछा जा रहा है कि विषम विकल्प की पहचान करें। यानी 4 ऑप्शन दे रखा है, पहला है बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा। अब आप लोग को बताना होगा कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है कि जो कि सबसे अलग है और सबसे हटके है, वैसे ऑप्शन आप सभी को पता करना है। तो कैसे करोगे भाई, चलो देखो, अगर हम शुक्र की बात करें तो यह ग्रह है, बुध की बात करें यह ग्रह है, मंगल की बात करें यह ग्रह है, लेकिन हम जब बात करें चंद्रमा का तो यह एक उपग्रह है, बोले तो आपका राइट आंसर यही होगा, ठीक है। चलो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना। 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, तो देखो कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह से संबंधित है जो कि निम्नलिखित संख्या समुच्चय से संबंधित है। देखो यहाँ पे बताना है कि जिस प्रकार से 2, 4, 8 में रिलेशन बना है वैसा ही रिलेशन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये आप लोग को बताना है। तो देखो अगर हम कुछ इस तरह से सोचते हैं कि अगर हमें 8 लाना है तो 4 गुने का 2 करते हैं तो 8 आता है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखो कहीं ऐसा रोल फॉलो कर रहा है कोई ऑप्शन, 25 पचे 25 से ऑप्शन ए गलत, 9 तिया 27 गलत, 2 एकम का 2 गलत, 16 चका 64, बोले तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। देखो भाई 8-9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे आप सभी समझना। कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बोले तो इस वाट के जगह पे जो संख्या होगा वह क्या होगा, ठीक है। कैसे पता करोगे, तो देखो कुछ इस तरह से समझना। नीचे दिए गए प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात करना, इस वाट के जगह पे बताना होगा कि आखिर होगा तो क्या होगा। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि 121 यहाँ पे जिस प्रकार हुआ ना, 169 जिस प्रकार यहाँ पे हुआ ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका राइट आंसर होना चाहिए कि ना, बिल्कुल होना चाहिए। अब हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि यहाँ पे 121 यानी 121 आया तो कैसे आया, तभी तो इसको पता करोगे, उसके बाद यहाँ पे राइट आंसर पता कर पाओगे, समझ रहे हो ना। चलो अब हमें 20 और 9 से किस तरह रिलेशन बनाए कि 121 आ जाए भाई। तो देखो अगर हम 20 और 9 को आपस में क्या करते हैं, आपस में घटा देते हैं, समझना हमारी बातों को। इस 20 और 9 को क्या करते हैं आपस में माइनस कर देते हैं, और 20 में 9 को माइनस करेंगे 11 आएगा, और 11 का जब हम वर्ग करेंगे 121 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब उसी प्रकार 169 को हम लाने की कोशिश करेंगे 169 को, तो क्या करेंगे 24 में 11 को घटा देंगे। अब 24 में 11 को घटाओ कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यानी जब हम घटाएंगे 24 में 11 हमें 13 आएगा, और 13 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हमें 169 आएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो ना। अब वही रूल इसमें फॉलो करना है। 32 में आप लोग 17 को घटा दो, जब 32 में 17 को घटाओगे आप लोग को 15 प्राप्त होगा, और 15 का जब वर्ग करोगे, 15 का जब स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, यानी राइट आंसर होगा 225, 225, बोले तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। चलो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना, क्या कर रहा है आप सभी से। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में भाग को जोड़, घटाव को गुना, जोड़ को भाग और गुना को घटाव प्रदर्शित करता है, तो इतना का मान बताना है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, जैसे जैसे कहेगा ना वैसे वैसे ही करना होगा। देखो जैसे 8 है, फिर देखो भाग का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ दो, और यहाँ पे 14 होगा। फिर देखो घटाव का अर्थ गुना है, यहाँ पे गुना दो 20 होगा। फिर देखो जोड़ का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग दो 5 होगा। फिर देखो गुना का अर्थ घटाव है तो यहाँ पे घटाव दो। अब आप लोग क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे करोगे भाई, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करना है। क्या करना है, बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करना है, ताकि क्या हो जाए,
राइट आंसर और यहाँ पे करेक्ट आवे। जैसे देखो, अगर हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले भाग का, यानी 20 में अगर हम 5 से भाग देंगे ना तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें 4 प्राप्त होगा ना। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, और इधर से 2 आ जाएगा। अब जब हम भाग कर लें तो इस बार हमें गुना करना है, यानी 14 गुने का 4 करना है। तो 14 28 42 और 14 चौका 56, यानी 56 होगा, माइनस का 2 होगा, प्लस का 8 होगा। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि 56, और अब हम क्या करेंगे, गुना हो गया तो जोड़ करेंगे, 56 प्लस का 8 करेंगे तो 8 और 6 14, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 64। और 64 में जब आप लोग 2 को घटा दोगे तो 62 प्राप्त होगा, बोले तो 62 प्राप्त होगा। यानी राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा। तो चले नेक्स्ट पे, चलो देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भाई आप सभी से, तो 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग को सोल्व करना है। कर रहा है कुछ कप गर्म है, यानी यहाँ पे जितने भी कप है ना, इसका कुछ ही भाग जो है वह गर्म है। क्या है भाई, कुछ ही भाग जो है गर्म है। कर रहा है सभी गर्म चाय है, यह जितना भी गर्म है ना, यह सभी गर्म क्या है, तो सभी गर्म चाय। समझ रहे हो। अब आप लोग को क्या करना है, तो निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष नंबर 1 क्या कर रहा है, कर रहा है कुछ चाय कप है, कुछ चाय और कप, कप यहाँ पे है, चाय यहाँ पे, कुछ चाय और कप में है रिलेशन, बोलोगे जी है। कर रहा है सभी कप चाय है, देखो यह जितने भी कप है, यह सभी कप जो है इस चाय के अंदर है, नहीं है, यानी गलत होगा। राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष 1 सही है, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, चलो समझना यहाँ पे क्या करा है भाई, 12 नंबर का प्रश्न करा है, निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त कर्म क्या होगा। उपयुक्त कर्म बताना है कि यहाँ पे कि सबसे पहले कौन होगा, जैसे कि धागा है, बोना है, कपास, उर्वरक, कपड़ा, बीज। अब बताओ इसमें सबसे पहले कौन होगा भाई, तो देखो अगर हम सबसे पहले की बात करें ना तो सबसे पहले बीज होगा। ठीक है, बीज होगा, यानी यहाँ पे एफ होगा, बीज है, किसी चीज़ का पहले तो बीज ही होना चाहिए, बीज है, बीज होगा। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसे बोओगे, यानी मिट्टी के अंदर बो दोगे, यानी बी नंबर। ठीक है, बी आ जाएगा। जब उसके मिट्टी के अंदर बो दोगे तो उसके बाद क्या डालोगे भाई, तो उसके बाद आप लोग उर्वरक डालोगे, यानी डी नंबर। उसका ग्रोथ के लिए जब वह पौधा बनेगा तो उस पौधे को ग्रोथ के लिए उर्वरक डालोगे ना, जैसे नाइट्रोजन ये हो गया, तो यहाँ पे उर्वरक डालोगे, यूरिया, नाइट्रोजन। ठीक है, अब उर्वरक डालने के बाद फिर क्या होगा भाई, तो वह जो होगा कपास का रूप में, कपास बाहर बन के आएगा, यानी कपास। अब जब वह कपास बन जाएगा तो उस कपास से आप लोग क्या करोगे, तो वहाँ पे धागा प्राप्त करोगे, यानी ए नंबर। अब धागा प्राप्त करने के बाद क्या करोगे भाई, तो उसे कपड़ा बना लोगे, यानी ई नंबर। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन ऐसा रूल फॉलो कर रहा है, एफ वी डी, एफ वी डी सी ए ई, बोले तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। चले नेक्स्ट पे, चलो 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या कराए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा, इस भाट के जगह पे बताना है क्या होगा। अब यह प्रश्न सीरीज का है, सीरीज का प्रश्न सोल्व करने के लिए आप लोग को अल्फावर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एफ का अल्फावर्ड पोजीशन 6 होता है, जे का 10 होता है ना, एच का 8 होता है, एल का 12 होता है। फिर यहाँ पे क्या है भाई, तो एल है, एल का 12 होता है, पी का 16 होता है। फिर देखो एन का 14 होता है, एन का 14 होता है, और आर का 18 होता है ना। अब आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा वर्ड 2 को आएगा ना उसको पता करना है। अब कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ सोचना है। जैसे एफ से 6 पे चलोगे, सॉरी एफ से एच पे चलोगे, एच से पहले अल्फ़ा वर्ड यहाँ पे निकालोगे, एच फिर यहाँ पे निकालने के बाद एल पे चलोगे, एल से फिर एन पे चलोगे, इसी तरह से नहीं चलोगे ना, बिल्कुल। अब देखो एफ का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 6 है और एच का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 8 है, यानी 6 से 8 पे चल रहे हो, प्लस का 2 किए हो, प्लस का 2 किए हो ना,
अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे एल है, यहाँ पे एन है। एल का 12, एन का 14। एल का कितना है भाई 12 है और एन का 14 है। अब 12 से 14 पे जा रहे हो तो +2 यहाँ पे भी कर रहे हो। अब देखो +2 का सीरीज चल रहा है, यानी यहाँ पे जब हम एच से यहाँ पे जब एच से आप लोग इस वाले पहले अल्फ़ाबेट पे पता करोगे तो क्या करोगे, तो +2 करोगे ना, +2 करोगे, यानी एच का 8 है। अब 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 आएगा, और 10 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह जे का होता है, यानी यहाँ पे जे होगा। अब पहला अल्फ़ाबेट जे आ गया तो यानी ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 कट गया। अब हमें पता करना है किसका भाई, तो दूसरे वाले को। अब दूसरे वाले को पता करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जे से जाएंगे एल पे, एल से जाएंगे दूसरे पे, दूसरे पे जाएंगे पी पे, और पी से जाएंगे आर पे। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो जे का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10 है, यहाँ पे इस तरह से समझना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जे से जाएंगे एल पे, समझ रहे हो ना। अब जे का 10, एल का 12, तो 10 से 12 पे जा रहा है, +2 यहाँ पे भी करा है। अब एल से जब हमें अगले पद करना है तो यहाँ भी हम +2 करेंगे ही। तो एल का 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, और 14 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है एन का, तो यहाँ पे एन देंगे। अब इस एन से जाएंगे पी पे, तो एन का 14 और पी का 16, देखो +2 यहाँ भी हो रहा है, और पी से जाएंगे आर पे, तो यानी पी का 16, आर का 18, तो 16 से 18 +2 यहाँ भी जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या आया, तो यहाँ पे जे आया और एन आया, और जे और एन, तो यानी ऑप्शन 1 गलत, जो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी जे और एन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो, यहाँ पे समझना 14 नंबर का प्रश्न जो है वह क्या है। करा उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा, यानी इस जो खाली स्थान है ना, उसके जगह पे कौन सा अल्फ़ाबेट रखा जाएगा, ये आप लोग को पता करना होगा। कैसे करोगे भाई, तो चलो ऐसे प्रश्न को हम सोल्व करते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप लोग अल्फ़ाबेट को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल अल्फ़ाबेट की संख्या कितना है भाई, तो यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट की संख्या 15 है। को हम लोग क्या करेंगे, तो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे कुछ इस तरह से, 3 गुने का 5 या फिर 5 गुने का 3। ठीक है, तो या तो हमारे कहने का मतलब है ना, या तो आप लोग 3 3 का खंड बनाओ या 5 5 का। तो चलो हम 3 3 का खंड बनाते हैं, 3 3 अल्फ़ाबेट का, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 3 का अल्फ़ाबेट खंड बना लिया। अब हमें क्या करना है, तो इसको फिलअप करना है। कैसे करना है, कुछ इस तरह से आप लोग को सोचना है कि अगर हम इस वाले भाग में हमें दूसरे स्थान का पोजीशन पता करना है, तो देखो किस भाग में दूसरे वाले पोजीशन फिलअप हो रहा है। देखो इसमें दूसरे पे क्या है भाई, ए है, इसमें दूसरे पे ए है, इसमें दूसरे पे ए है, यानी दूसरे वाले पोजीशन पे क्या होना चाहिए, तो ए होना चाहिए। यहाँ पे ए हो गया। अब CAR 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 और CAR, समझ रहे हो, इस तरह से फिलअप करना है। तो यहाँ पे ए आया, फिर ए आया, फिर सी आया, फिर सी आया, फिर आर और आर, AA CCR, AA बोले तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो है क्या है भाई, तो आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना, करा उस किस उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, यानी कौन सा ऑप्शन में यह जो प्रश्न आकृति है यह समाहित है और सम्मिलित है। कैसे पता करोगे भाई, तो समझना कुछ इस तरह से। यहाँ पे प्रश्न आकृति क्या है, तो इस तरह से है, रेखा आया सीधी रेखा, फिर 90 डिग्री नीचे आया, 90 डिग्री नीचे आया, फिर इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ऐसे रेखा गया। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन में, तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, गलत होगा। क्यों, देखो इस तरह से सीधी रेखा आया लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा, क्योंकि इस तरह से सीधी रेखा आया लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। और बात करें ऑप्शन डी का, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी 90 डिग्री नहीं है। तो होगा कौन, ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे, तो सीधी रेखा आया, 90 डिग्री है, फिर इधर से टर्न ओवर हुआ, यानी बिल्कुल जो है इसके तरह है,
इसके तरह है, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल समझ रहे हो। चले नेक्स्ट पे चलो। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक सब्सक्राइब चैनल को और क्लास को शेयर करते चलना है, ठीक है। चलो, आपका बस प्यार चाहिए वह लाइक के रूप में, ठीक है, और कमेंट में आप लोग अपना दिल भेजते रहना। देखो 16 नंबर का प्रश्न समझना। करा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही समायोजित हो सके, यानी इस वाट के जगह पे जो होगा क्या होगा ये पता करना है। अब कैसे पता करोगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग को यहाँ पे ये समझना है कि जिस प्रकार ये आकृति बना है, ये बना, उसके बाद यहाँ पे जो बनेगा वह कौन सा ऑप्शन वाले की तरह बनेगा, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक समझना। देखो अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे सभी जो है चतुर्भुज के रूप में, लेकिन यहाँ पे इसका मुंह निकला हुआ है। अब इस वाले अगले आकृति में गया ना तो इस वाले भाग में मुंह निकल गया, यानी यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से मुंह निकल गया, ठीक है, इस वाले। अब जैसी अगले वाले आकृति में गया ना तो यहाँ पे निकल गया, यानी यहाँ पे देखो इस वाले आकृति में यहाँ पे निकल गया। अब जैसे यहाँ पे आकृति पे आएगा राइट आंसर वाले पे, तो ये आकृति जो है वह कहाँ आ जाएगा, इस वाले रेखा पे आ जाएगा। और इस वाले रेखा पे देखो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे चलो। 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। 17 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब है। थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग को यहाँ पे फोकस करना है, समझना है। कर रहा है यदि पी पति है क्यू का, यदि पी जो है पति है किसका है भाई, क्यू का, समझना। करा यदि पी पति है, पी जो है पति है यानी पुल्लिंग है, प्लस का चिन्ह दिया। यदि पी पति है क्यू का, यानी पी जो है पति है किसका भाई, क्यू का, यानी पी और क्यू क्या है, आपस में पति पत्नी है, ठीक है, पी पति है क्यू का। अब आगे कर रहा है और आर माता है एस और क्यू की। देखो आर जो है ना वह माता है यानी स्त्रीलिंग है, आर माता है, किसका माता है भाई, तो एस का और क्यू का, यानी क्यू तो यहाँ है और एस का, यानी एस और आर का माता कौन है, तो एस और आर का माता, ये समझना, एस और आर का माता, ये दोनों का माता कौन है, तो ये दोनों का माता आर है। समझ रहे हो हमारी बातों को। आगे क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे आप लोग समझना, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो आर से पी का क्या संबंध है, यानी पी जो है इस आर को क्या कहेगा। अब देखो पी की पत्नी क्यू है और क्यू का माता आर है, यानी पत्नी के माता को क्या कहा जाता है, यानी पी जो है आर को क्या कहेगा भाई, तो सास कहेगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे चलो। 18 नंबर का प्रश्न समझना। 18 नंबर का प्रश्न में पूछा जा रहा है कितने टैबलेट केवल कार्य हैं, कितने टैबलेट जो हैं वह केवल और केवल कार्य है। देखो यहाँ पे केवल लगा दिया, जैसे ही केवल लगा दिया ना वैसे ही समझना कि कार्य के अलावा और कुछ नहीं है। जैसे कि समझो टेबल की बात करें तो टेबल वृत्त वाला है, फ़ोन की बात करें तो फ़ोन से जो है त्रिभुज वाला है, और कार जो बात करें चतुर्भुज वाला है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने टैबलेट, यानी वृत्त के अंदर वाले वह कितने भाग हैं जो केवल और केवल कार है, यानी केवल और केवल क्या है, तो केवल और केवल इस चतुर्भुज के अंदर आना चाहिए, बाकी किसी के अंदर नहीं आना चाहिए। तो देखो केवल और केवल यहाँ पे जो है वह कौन है भाई, तो 8 है, यानी 8 जो है केवल और केवल टैबलेट जो हैं वह कार है, यानी राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर 2 लगाओगे। यहाँ पे ये नहीं लगाना ना 8 और 4 12, क्योंकि 4 जो है वह त्रिभुज वाले में है, फोन वाले में है, और यहाँ पे पूछा केवल कार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। चलो देखो 19 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। करा यदि d बराबर 3 है, g बराबर 6 है, तो एफ यू एन बराबर 38 है, तो पी ए एन बराबर क्या होगा। कैसे पता करोगे भाई, समझना। देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो d बराबर क्या दे रखा है, तो d बराबर 3 दे रखा है और g बराबर दे रखा है 6। अब d बराबर 3 दे रखा है, यानी d का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है 4। देखो d का अल्फाबेट पोजीशन 4 होता है, लेकिन 4 से 3 लिखा यानी माइनस का 1 किया, और g का अल्फाबेट पोजीशन 7 होता है, लेकिन 7 से 6 लिखा, यहाँ पे 4 से 3 लिखा, यहाँ पे क्या लिखा,
तो यहाँ पे 4 से 3 लिखा यानी 1 घटा दिया। यहाँ जी से 6 लिखा यानी जी का 7, 7 से 6 लिखा यानी 1 घटा दिया। ठीक है। अब उसी प्रकार देखो एफ है, यू है, एन है। अब एफ यू एन को लिखने के लिए 38 लिखा। अब इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन में हम भी 1-1 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि डी का 4 है लेकिन 4 में 1 घटा के 3 लिखा है। जी का 7 है, 7 में 1 घटा के 6 लिखा है। तो एफ का 6 होता है, 6 में 1 घटा देंगे तो 5 होगा। यू का 21 होता है, 21 में 1 घटा देंगे 20 होगा। और एन का 14 होता है, 14 में 1 घटा देंगे 13 होगा ना। अब हमें क्या करना है? तो देखो क्या हमें इन तीनों को जोड़ने पे हमें 38 आ रहा है। तो देखो अगर हम जोड़ते हैं तो 20 और 5 25 और 25 और यहाँ पे क्या होगा 13। तो 25 और 13 38 हो रहा है। बोलोगे जी हो रहा है, यानी 38 हो रहा है ना। यानी इतना के सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 1-1 घटा दिए, उसके बाद सभी को जोड़ दिए, सभी को हम लोग जोड़ दिए तो कितना आया 38 आया। अब उसी प्रकार से हमें यहाँ पे क्या करना है? पेन का पता करना है। तो पेन का भी हमें क्या करना है? सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन में 1-1 घटा देना है। तो देखो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16, 16 में 1 घटा देंगे 15 प्लस का। ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5, 5 में 1 घटा देंगे 4। फिर देखो एन, एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, 14 में 1 घटा देंगे तो 13। ठीक है। अब क्या करना है भाई? तो सभी को हमें जोड़ देना है। तो सभी को जोड़ो तो 15 और 4 क्या हो जाएगा? तो 15 और 4 यहाँ पे हो जाएगा 19, और 19 और 13 कितना हो जाएगा भाई? तो 9 3 9 3 12 का 2 बाकी है, 1 1 2 और 1 3 यानी 32। यानी राइट आंसर आपका क्या होगा भाई? तो 32 होगा। बोले तो राइट आंसर कौन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस पे नहीं जाना है। राइट आंसर आपका 32 होगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही। समझ रहे हो? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे 32। किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। इस वार्ड के जगह पे जो आएगा ना वह कौन सा ऑप्शन आएगा, ये आप लोग को पता करना है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। तो सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना, और क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि सभी प्रिय स्टूडेंट के पास यह क्लास का सीरीज प्रतिदिन पहुंच सके और आप लोग अच्छे प्रश्न पे प्रैक्टिस कर सको। समझ रहे हो ना? तो चलो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप सभी को मिलेंगे। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।